अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे 1 आवर से, और सिंपल सेटअप रहेगा। मार्केट में इंटरेस्ट नेटवर्क क्रिएट होने के बाद हम ट्रेड प्लेसमेंट करना है। ये मार्केट लोअर एक्सेस देता है, यूटिलिटी हो जाती है यहाँ पर, ये आ रही है अदर कंट्रीब्यूटेड करने के लिए। और जो BTT मेरा सिक्योरिटी दिया मार्केट डाउन करना सही नहीं है। और मैं अदर कंट्रीब्यूट में 8% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन में 8% का प्लस में करने पर कर रहा हूँ। देखो लेवल साइन ऑफ रिवर्सल ही होता है, तो आप उनसे के अगेंस्ट ना जाए वही बेहतर है। उनके अगेंस्ट ना जाए वही बेहतर है। वर्क कंप्लीट करके मार्केट वापस एक्शन देती है। हाँ, यहाँ पर मार्केट सेलर री एंट्री करता है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। देखो री एंट्री बोले तो सोडेड द पावर्स इन मार्केट्स, सोडेड पावर्स इन दिस मार्केट्स। यहाँ पर री एंट्री करने का मतलब क्या है, यानी कि अपने कैपेसिटी दिखाना। तो कहीं पर कोई पर्सन री एंट्री करता है, जिससे री एंट्री को यहाँ कॉमबैक में बोला जाता है, फिर से उस इंडस्ट्री में आना। री एंट्री बोले तो कॉमबैक के, यहाँ पर री एंट्री को आपको बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉमबैक। री एंट्री बोले तो क्या दिस इज द कॉमबैक यहाँ बोला जा सकता है, नथिंग प्रॉब्लम इसके लिए। ऐसे BTT पर एक ट्रेड बन रहा है। देखो BRL और BDT दोनों USDT स्टार्टिंग में लगा हुआ, यानी कि एक बोल सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव करेंसी है। ऐसे देखें तो BRL अब यहाँ पर डाउन डायरेक्शंस में है, वो BDT अप डायरेक्शंस में अवेलेबल है। BDT अप डायरेक्शंस में अवेलेबल है। टाइम उसी को दिया जाता है जो ज़रूरी होता है। ओके, ये नहीं कि हर किसी को हर टाइम दे दिया जाता है, और तुम्हारी नज़र में ज़रूरी नहीं है, ओके चलो ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, प्रेस निकला प्लस पोजिशन आ रहे हैं। ये जो टियर मैंने प्लेसमेंट किया, ब्लाइंडली टियर प्लेसमेंट किया, ठीक है, जब इस टाइप का टियर प्लेसमेंट नहीं किया जाता है। भले यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना था, पोजिशन शिफ्ट हुआ था, ठीक है, डाउन के लिए टियर बना, बट यहाँ ब्लाइंडली टियर प्लेसमेंट करने का रीजन क्या था। यहाँ पर सबसे पहले बात है, आपके पास आपको टाइम जो फ्रेम आपको मिला है वो टाइम फ्रेम आपको पास हो चुका है। मिनिमम आपको 29 सेकेंड बाद आप टेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, या 30 सेकेंड पहले टेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या किया आपने, 30 सेकेंड के बाद टेट प्लेसमेंट किया गया है।
इसी को बोलते हैं ब्लाइंडली ट्रेड प्लेसमेंट करना। दिस इज द बैड ट्रेड। प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड ट्रेड में आ जाएगा। देखो आपकी आदतें जरूरी हैं, प्रॉफिट लॉस जरूरी नहीं होता है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी आदतें किस तरह से डेवलप हो रही हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तुम कभी संपूर्ण समय दिया मुझे, टाइम की बातें कर रही हूँ तो अब यहाँ पर वेब कंफर्म है, यहाँ पर हम गलत डायरेक्शन तो सबसे पहली बात तो परफेक्ट ट्रेड ड्रॉ भी परफेक्ट। यहाँ पर चलो मुझे लगा कि ये नीचे मार्केट का टारगेट है, कंफर्म डायरेक्शन डाउन का हो गया तो मार्केट इस गैप को प्रीफिल करना, तो मुझे ट्रेड प्लेसमेंट कहाँ करनी चाहिए, ओपन प्राइस पर, नहीं तो मार्जिन शिफ्ट। कभी भी माइनस पॉइंट में ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया जाता है। ये जो ट्रेड प्लेसमेंट है माइनस पॉइंट ये प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम, बट दिस इज द बैड हैबिट है। ये भी ट्रेड क्या बैड हैबिट की कैटेगरी में आता है। अब ये नहीं कि भले ही आपका जैसे कि आपने गलत ट्रेड प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है, ये ट्रेड बाई चांस प्रॉफिट हो जाता है, तो मेरी आदतें किस तरह से डेवलप होगी कि अब मैं कोई भी ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा तो कहीं पर मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर दूँगा, तो क्या हो गया, ये बैड हैबिट की कैटेगरी में है। क्या बैड हैबिट की कैटेगरी में ये आया। देखो अब यही सही पोजीशन में ट्रेड प्लेसमेंट हुआ रहता था, क्या ये ट्रेड लॉस होता नहीं होता, ये ट्रेड और बनेगा ग्रेड के लिए। क्यों बनेगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शंस बता दिया कि डाउन जाएगा। अब मार्केट का टारगेट अगर दूर है तो उस बीच में उस गैप में ट्रेड कर सकते हैं। मैं इस तरह की प्लानिंग कितनी बार मैंने किया हूँ कि मैं उस गैप में ट्रेड करना सीखूँ। अब इस बीप कॉन्सेप्ट के जरिए मैं उस गैप में ट्रेड प्लेसमेंट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं एक ट्रेड प्लेसमेंट किया था, ये लॉस हुआ, ठीक है, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम, बट ट्रेड लेने का पर्पस और डायरेक्शंस पूरा क्लियर था, विजन क्लियर था। यहाँ देखो देखा जाता है विजन, आपका विजन क्या है, क्लियर है या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। वो मानना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा आपको।
देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रेड बना है, ट्रेड नहीं बना है। देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर BDT में ट्रेड बन रहा है, ऊपर एक्शन मार्केट है, डायरेक्शंस कन्फर्म हो चुका है, नीचे गैप्स है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए, बट आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वो चीज़ क्लियर से है ना। देखो अगर मार्जिन सेफ्टी से ट्रेड करना गुड माना जाता है, क्यों गुड माना जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मानते हैं कि 19-20 ट्रेड प्लेसमेंट 19-20 मार्केट किया, तो वहाँ पर देखो यहाँ पर एक भले ही ये लॉस हुआ, ठीक है ना, एक लॉस रिकॉर्डेड ये बनाएगी, ठीक है ना, क्यों बना, मैं बोला बनाएगी, लॉस जस्ट मैंने व्यक्तिगत 2 लॉस किया, ठीक है, कुछ पता मुझे दिख रहा है ज़्यादा, यहाँ मेटेरियल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेवल के अंदर एक यूजिंग किया था, मार्केट साथ पर एक्शन दिया था, मेटेरियल कर सकता, बट मुझे उस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड मुझे प्लेसमेंट नहीं करना है, जस्ट वेट द री एंट्री एंड प्ले दिस ट्रेड। नहीं करेंगे ट्रेड प्लेसमेंट, सिंपल फंडा पड़ा जाएगा लाइफ का, क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, लाइफ को सिंपल रखो, स्ट्रेटजी को सिंपल रखो। कैंडल रेट बनेगा तो ट्रेड प्लेसमेंट करना, नहीं बना तो बट इस कैंडल्स में बायर मैक्सिमम इंक्लूडेड आप ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे यहाँ पर। मैंने क्यों ट्रेड प्लेसमेंट, जस्ट मैंने देखा मार्केट के अंदर पावर्स किसका है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, डाउन डायरेक्शन का री एंट्री किया, ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। जस्ट इस टाइप के ट्रेड प्लेसमेंट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ समय नहीं दीजिएगा, आप बोलिए कि नहीं मेटेरियल। अब ये कैंडल इस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट मैक्सिमम टाइम नहीं करता, देखते हो ये कैंडल मैक्सिमम चांसेस होता है कि ये कैंडल रेट में फॉर्म हो। या मैंने लॉस बाद में पैनिक नहीं हुआ, मैं सेम करेंसी पर रख के मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया। देखो ये कैंडल रेट बना, क्यों बना, क्योंकि मार्केट का पावर बैक टू बैक दिखा रहे हैं, ये मैक्सिमम चांस है यहाँ पर कैंडल रेट बनने का। मैं इस टाइप की ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करता। अब यहाँ पर देखो अब देखो ये एरर कैंडल होगा, और इसी को अगर एसएमसी के कॉन्सेप्ट में बोला जाए तो इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी का फिर से ग्रीन कैंडल आती है, मार्केट एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। एरर कैंडल आपको लगा क्या, एरर कैंडल आया तो मार्केट का डायरेक्शन छिन भी नहीं हो, एरर कैंडल आया तो मार्केट का डायरेक्शन परफेक्ट तो होने वाला है। मार्केट डायरेक्शन क्या होना है, परफेक्ट होने वाला है। जब मार्केट डायरेक्शन परफेक्ट होगा तो आप डिसीजन सही से ले सकते हैं। ये मेरे कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं है, जस्ट मैं अगर एक सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बोलने की कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये सिंपल कॉन्सेप्ट इसका तो मार्केट्स
तो मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ भले बायर मोमेंटम दिया बट खुद के पोजीशन को किसी लेवल से नीचे रखा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट लोअर, अगर पुल बैक की परसेंट की बात करें मार्केट लोअर एक से, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर बना अपर वीक है तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ट्रेड करूँगा। बट लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीन कलर ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऊपर गैप थोड़ा सा ही बचा हुआ, थोड़ा सा गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट जैसे में नहीं जाएगा, भी फुलफिल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर डाउन अप के लिए ट्रेड प्लेसमेंट करने क्या, क्यों? क्योंकि अरे यार जैसे आप जो रिएक्शंस क्रिएट किए वो रिएक्शन आपका दायरे में आ गया। कोई चीज़ आपके दायरे में आ जाता है उसका पावर खत्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर बायर प्रूफ था, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अप के लिए ट्रेड नहीं कर सकता, डाउन के लिए ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करूँगा। मैं करना हो तो मैं डाउन अप के लिए ट्रेड प्लेसमेंट यहाँ करूँगा। अगर यहाँ पर भी री एंट्री किया है, एक सोच के री एंट्री किया है, तब क्या मुझे ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं इसके लिए मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ कि यहाँ पर जस्ट कल एक चीज़ मार्केट में देखा गया था कि मार्केट अपने डायरेक्शंस के साइड में श्रिंक होने के बाद भी मार्केट वर्केबल होती है। क्या होती है? वर्केबल होती है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज द टोटली बेस्ट। अब ये भी कैंडल क्या मेरे लिए एरर कैंडल है। इस कैंडल के बाद एक ग्रेटेशनल रिजल्ट आ सकता है। अगर ये कैंडल किसी लेवल पर क्लोज हो तो बताइए क्या होगा। देखो सीक्वेंस बोले तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहुत से काम किया जा सकता है। ये बिग का यूज पता आपको डायरेक्शन के साथ कीजिए, डायरेक्शन का। अब ये देखिए जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है ना वो किसी के दायरे में नहीं होनी चाहिए। नहीं अपोजिट डायरेक्शन मार के निकलें जाको निकलें को जाकर ब्रेक करती और अपने प्रीवियस हाई के अंदर मार्केट क्लोज करती है तो वहाँ पर मार्केट में जरूर करती है, मार्केट नीचे कैप चाहिए। सिर्फ अंदर क्लोजिंग होने से मैटर नहीं करता, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखना पड़ता है। मार्केट जस्ट थोड़ा नीचे आए जब नीचे नहीं आ पाएगा। आई कैंडल कितना बड़ा बनने भी चाहिए। बायर सेलिंग के ऊपर बिग कैंडल बनाना है यार। इसलिए बिग कैंडल देखो एक बड़ा गैप क्रिएट कर देती है सबसे पहली बात, और मार्केट आपको पता पहले गैप फुलफिल करती है। देखो मैक्सिमम टाइम मार्केट पहले गैप को फुलफिल करेंगे, इसके बाद मार्केट टारगेट की ओर जाती है। देखो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कम, यहाँ पर दोनों के बीच में तुलना किया जाए तो सिंपल फंडा क्या आएगा, यहाँ पर कौन बड़ा होगा, गैप पे टारगेट, ऑलवेज टारगेट बड़ा होगा।
तो मार्केट किससे फुलफिल करेगी? टारगेट क्या है? पहले गैप को इसके बाद हमारी टारगेट डिसाइड करेंगे। मार्केट शोल्डर का एक मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन, तो जब मार्केट की डायरेक्शन डाउन है तो शोल्डर ट्रेड नहीं किया जा सकता। अप ट्रेंड का शोल्डर है, इस पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। और यही कैंडल के नीचे एरिया पर आ जाए तो इस पर ट्रेड करें, ये स्ट्रीम पॉइंट होता है। आपको मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि मार्केट अपर है, मार्केट मैक्सिमम टाइम स्ट्रीम पॉइंट पर वर्केबल होता है। मार्केट मैक्सिमम टाइम स्ट्रीम पॉइंट पर वर्केबल होती है। निकले नहीं बना यार, जस्ट वेट यार। ये मैंने बैक टू बैक 1 2 3 लॉसेस किया ना, मैं जस्ट रिकवर हो जाएगा, जस्ट वेट। ये मार्केट विदाउट ओपन प्राइस को तोड़े वो मार्केट ग्रीन बनाती तो नेक्स्ट लेवल या पॉकेट पुश करेगा, जस्ट ऊपर लेवल के ऊपर क्लोज करेगा। ये भी बिग कैंडल बनाया और ये भी बिग कैंडल बनाया मार्केट से। मैं रिएक्शन को मास्टर जब कर रहा था उसमें कैंडल का स्ट्रक्चर मेरे पास, मार्केट स्ट्रक्चर एक अलग होता है, कैंडल स्ट्रक्चर एक अलग होता है। इसी तरह कैंडल स्ट्रक्चर्स मार्केट ओपन में थे, डाउन में थे, फिर से होता है। तो ये कैंडल क्या हो गया, अप डायरेक्शन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसकी इसमें होनी चाहिए ओके। ऊपर से देखिएगा यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुआ ऊपर से, इस कैंडल का टारगेट यहाँ पर होनी चाहिए 600 के पास, लेकिन जो फिर भी डाउन आ रही है इसकी तो क्या बोलूँ। अब ये बताओ, ये जो ट्रेड मैंने प्लेसमेंट मैं सही जगह में प्लेसमेंट नहीं किए हुआ था, क्या यह ट्रेड प्रॉफिट होता है? कभी भी ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं हो सकता। कभी भी ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसीलिए सही ट्रेड प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। ये सही ट्रेड प्लेसमेंट कब होगा, जब आप अपने लाइफ में वेट कीजिएगा तो आपका सही ट्रेड प्रॉफिट होगा इसके अंदर।
बस इतना अंतर आ नहीं, मुझे ट्रेड करने का प्लान ही नहीं था। ये बता, मार्केट 600 का टारगेट, मार्केट 600 से मार्केट होस्ट हुआ है, अब क्या मार्केट लोअर रिएक्शन थे, जस्ट थोड़ा सा नीचे है। ये पुल बैक एक डेट किया जाता है, बट यहाँ पर जो अपना कंसेप्ट है डी एंट्री, यहाँ बाय को डी एंट्री में तो 10% है, ठीक है। फिर से टारगेट मार्केट का वही रहेगा, ग्रीन कलर आते फिर इंडियन मार्केट टारगेट वही हो जाएगा, 600 मार्केट का इंडियन टारगेट। कैंडल रेड बना, ग्रीन बना, फिर से रेड बना, यानी मतलब ऊपर गया। फर्स्ट ऊपर गया, फिर गया नीचे आया। तो अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ, क्या बना, स्ट्रक्चर बना, तो ये ट्रेड क्या है, देखो यहाँ पर भी डेट प्लेसमेंट सही करना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अगर 600 पर फिर जा रही है तो कोई गारंटी नहीं कि मार्केट फिर से बाउंस भी कर सकती है। मार्केट वही ये कैंडल का फॉर्मेशन क्या होगा, अप गया, डाउन आया, फिर से अप बने, फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग, मार्केट लोअर एक्शन देते हैं, आप कर सकते हैं। ट्रेड नहीं होगा, हम ट्रेड हम करेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट कैपेसिटी तो देखा ही, बट क्या होगा, एक रेंज में क्लोज होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के प्लेसमेंट किया है। पता है सबसे बड़ी बीमारी हम लोग के अंदर क्या है, वेट नहीं कर पाते हैं। पता है मैक्सिमम जो चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं ना वो चीज़ करते ही नहीं है। देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ क्या था कि यहाँ मैं जो डिसाइड करूँगा मैं वही डेट प्लेसमेंट करूँगा, ठीक है ना, बट यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक परफेक्ट और ट्रेंड का डेट बना है, बट उसका क्योंकि सामने मैं एक लैपटॉप के ऊपर गया जिसमें BTT के चार्ट ओपन था, क्योंकि परफेक्ट डेट बना है, ठीक है। तो यही तुम सोचो मार्केट नीचे थोड़ा सा और नीचे जा नहीं सकती, मार्केट यहाँ सेलर आई थी, इसकी क्या मतलब सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ही यहाँ पर सेलर बायर आया ना, बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर
डाउन ट्रेंड में है यार, इसने क्या 2 पॉइंट बना मार्केट में तो मार्केट अप ट्रेंडिंग हो गई। तो यहाँ पर अभी भी पता सेलर के लेवल उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना लिस्टिंग पहले थे, ठीक है। यहाँ फिर से बायर री एंट्री किया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया है। तो किस मिनट में कॉल करते तुमको क्या? इट्स ओके। पेन बहुत ज़्यादा हो रही है क्या? बात जा रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये टेम्पर हो रही है। थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊँगा, तो बॉडी में गैसेस बनाओ तो बाहर निकल जा रहा है। बॉडी में गैस बना हुआ तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। नहीं बना, सुबह से वॉक नहीं ना किए तुम? चलो तो बाहर से डाल के आते, ठीक है। चलो तो बाहर डाल देना, ठीक है। अच्छा रहेगा।